हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है pstudy.online में। आज हम हिंदी साहित्य के ऐसे महान साहित्यकार के जीवन को विस्तार से जानेंगे जिन्होंने कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध साहित्य की लगभग हर विधा में अपनी अमिट छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की। हिंदी साहित्य में उनका नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे केवल एक कवि ही नहीं बल्कि एक महान नाटककार, कहानीकारक और उपन्यासकार भी थे। कल हमने प्रेमचंद जी के बारे में उनकी जीवनी जानी थी और आज हम जयशंकर प्रसाद जी पर उनकी जीवनी जानेंगे। जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी साहित्य के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में गिना जाता है। उन्होंने अपनी साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति, इतिहास, प्रकृति, प्रेम, मानवता और राष्ट्रभक्ति को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा, उनकी कल्पना और उनके लेखन शैली ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अगर हम छायावाद की बात करें तो छायावाद हिंदी साहित्य का एक प्रमुख काव्य आंदोलन है जिसका समय लगभग 1918 से 1936 माना जाता है। इसमें प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, कल्पना, आत्मानुभूति और मानवीय भावनाओं का सुंदर एक भावपूर्ण चित्रण किया गया है। जैसे कल हम लोगों ने प्रेमचंद जी की जीवनी को 3 भागों में विभाजित कर उन्हें समझा था, उसी तरह आज हम इस पूरे व्याख्यान को हमने 3 भागों में विभाजित किया है ताकि आप प्रत्येक विषय को आसानी से समझ सकें। तो पहले भाग में हम उनके जन्म, परिवार, बचपन, शिक्षा और प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। दूसरे भाग में उनकी साहित्यिक यात्रा, प्रमुख रचनाएं और हिंदी साहित्य में उनके योगदान को समझेंगे। और तीसरे एवं अंतिम भाग में उनकी भाषा शैली, साहित्यिक विशेषताएं, प्रमुख कृतियों का महत्व, रोचक तथ्य, परीक्षा में जो पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जन्म। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उस समय वाराणसी केवल एक धार्मिक नगरी ही नहीं बल्कि शिक्षा, सांस्कृतिक और साहित्य का भी प्रमुख केंद्र था। इसी सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर बचपन से ही दिखाई देने लगा। उनका परिवार व्यापार से जुड़ा हुआ था। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। वे तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। उस समय उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न माना जाता था। परिवार का व्यापार इतना प्रसिद्ध था कि लोग उन्हें संपूर्वक संघुनी साहू के नाम से जानते थे। शंकर जी के परिवार की बात करें तो जयशंकर प्रसाद का परिवार धार्मिक, संस्कारी और साहित्य प्रेमी था। घर में विद्वानों, कवियों और कलाकारों का आना जाना लगा रहता था। अक्सर साहित्य, धर्म, इतिहास और संस्कृति पर चर्चा होती थी। बचपन से ही प्रसाद जी ऐसे वातावरण में बड़े हुए जहां ज्ञान और साहित्य का सम्मान किया जाता था। यही कारण है कि उनके मन में छोटी उम्र से ही पढ़ने और लिखने की रुचि विकसित होने लगी। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बचपन के कुछ वर्षों बाद उनके जीवन में कई कठिनाइयाँ आईं। जयशंकर प्रसाद का बचपन बहुत सुखद वातावरण में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलने लगी। जब वे अभी छोटे ही थे तब उनके पिता का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ समय बाद उनके बड़े भाई का भी निधन हो गया। इन घटनाओं का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक समय जो परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था वह धीरे धीरे कठिन परिस्थितियों में आने लगा। व्यापार पहले जैसा नहीं रहा और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई। इन दुखद घटनाओं ने प्रसाद जी को कम उम्र में ही गंभीर, शांत और चिंताशील बना दिया। वे दूसरों की तरह खेल कूद में कम और पढ़ने तथा सोचने में अधिक समय बिताने लगे। शायद यही कारण था कि आगे चलकर उनके साहित्य में जीवन की गहराई, संवेदना और दर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। जयशंकर जी की शिक्षा की बात करें तो जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में ही प्राप्त की। उन्होंने विद्यालय में शिक्षा तो प्राप्त की, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनकी नियमित पढ़ाई अधिक समय तक नहीं चल सकी। हालांकि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने सीखना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने घर पर ही विद्वान शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का गहन अध्ययन किया। इसके साथ साथ उन्होंने भारतीय इतिहास, दर्शन, धर्म, वेद, पुराण और संस्कृत साहित्य का भी गंभीर अध्ययन किया। अगर हम बात करें तो इनकी यह बात हमें उनसे एक बहुत बड़ी सीख देती है। शिक्षा केवल विद्यालय की 4 दीवारी तक सीमित नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति में सीखने की इच्छा हो तो वह स्वयं भी बहुत कुछ सीख सकता है।
प्रसाद जी को बचपन से ही पुस्तकों से विशेष लगाव था। वे घंटों तक साहित्य, इतिहास और दर्शन की पुस्तकें पढ़ते रहते थे। उन्हें विशेष रूप से भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति में बहुत रुचि थी। वे अक्सर प्राचीन राजाओं, महापुरुषों और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ते थे। यही कारण है कि आगे चलकर उनके अनेक नाटक भारतीय इतिहास पर आधारित दिखाई देते हैं। उन्होंने इतिहास को केवल पढ़ा ही नहीं बल्कि उसे साहित्य के माध्यम से जीवंत भी बना दिया। जयशंकर प्रसाद को प्रकृति से भी बहुत प्रेम था। उन्हें सुबह का सूर्य उदय, बहती हुई गंगा, पेड़ पौधे, पक्षियों की आवाज़ और शांत वातावरण बहुत आकर्षित करता था। वह प्रकृति को केवल देखते ही नहीं थे बल्कि उसे महसूस भी करते थे। बाद में यही प्रकृति उनके काव्य की सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक बन गई। उनकी कविताओं में प्रकृति केवल दृश्य नहीं होती बल्कि वह भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती। जयशंकर जी का लेखन की ओर पहला कदम। धीरे धीरे पढ़ने की रुचि लेखन में बदलने लगी। उन्होंने बहुत कम आयु में कविता लिखना शुरू कर दिया। शुरुआत में उनकी रचनाएं छोटी थीं लेकिन उनमें गहरी संवेदना और सुंदर कल्पना दिखाई देती थी। परिवार के साहित्यिक वातावरण और लगातार अध्ययन ने उनके लेखन को और मजबूत बनाया। धीरे धीरे वे वाराणसी के साहित्यिक समाज में पहचाने जाने लगे। लोग उनकी भाषा, विचार और कल्पना शक्ति की प्रशंसा करने लगे। यही वह समय था जब एक महान साहित्यकार का जन्म हो रहा था। जयशंकर जी के व्यक्तित्व की बात करें तो जयशंकर प्रसाद का स्वभाव अत्यंत सरल, शांत और विनम्र था। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अधिक बोलने के बजाय अधिक सोचने और पढ़ने में विश्वास रखते थे। उनका अधिकांश समय अध्ययन, लेखन और साहित्यिक चिंतन में बीतता था। वे मानते थे कि एक लेखक का सबसे बड़ा धन उसका ज्ञान और उसका चरित्र होता है। यही कारण है कि उन्होंने कभी प्रसिद्ध या धन के लिए नहीं लिखा। उन्होंने हमेशा साहित्य को समाज की सेवा का माध्यम माना। शंकर जी के प्रारंभिक जीवन का प्रभाव। यदि हम जयशंकर प्रसाद के प्रारंभिक जीवन को ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि उनके बचपन की घटनाओं ने उनके पूरे साहित्य को प्रभावित किया। पारिवारिक दुखों ने उन्हें संवेदनशील बनाया। इतिहास के अध्ययन ने उन्हें महान नाटककार बनाया। प्रकृति के प्रेम ने उन्हें महान कवि बनाया और भारतीय संस्कृति के अध्ययन ने उन्हें ऐसा साहित्यकार बनाया जिसकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती। उनके जीवन का यह पहला चरण हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों किसी व्यक्ति को तोड़ती नहीं हैं, बल्कि यदि वह चाहे तो वही परिस्थितियां उसे महान भी बना सकती हैं। यह था जयशंकर जी के जन्म, परिवार, बचपन, शिक्षा और प्रारंभिक जीवन का परिचय। तो हम अगले भाग में जानेंगे कि उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी पहचान कैसे बनाई, वे छायावाद के प्रमुख स्तंभ कैसे बने, उन्होंने कौन कौन सी महान रचनाएं लिखी हैं और उनकी साहित्यिक यात्रा ने हिंदी साहित्य को किस प्रकार नई दिशा दी। तो हम सभी ने पहले भाग में जयशंकर प्रसाद के जन्म, परिवार, बचपन, शिक्षा और प्रारंभिक जीवन के बारे में जाना। हमने देखा कि किस प्रकार बचपन की कठिन परिस्थितियों, पुस्तकों के प्रति गहरी रुचि और भारतीय संस्कृति के अध्ययन ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। अब हम उनके जीवन के उस महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश करते हैं जहां एक साधारण युवक धीरे धीरे हिंदी साहित्य का अमर साहित्यकार बन जाता है। जैसे जैसे जयशंकर प्रसाद बड़े होते गए, उनका अध्ययन भी गहरा होता गया। वे केवल हिंदी साहित्य तक सीमित नहीं रहे बल्कि उन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, भारतीय दर्शन, इतिहास और पुराणों का भी गंभीर अध्ययन किया। वे मानते थे कि एक अच्छा लेखक बनने के लिए केवल भाषा का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि जीवन, समाज और संस्कृति को समझना भी आवश्यक होता है। उनका अधिकांश समय पढ़ने, सोचने और लिखने में बीतता था। धीरे धीरे उनकी कविताएं विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। उनकी भाषा, भावों की गहराई, कल्पना शक्ति ने पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लोग समझने लगे कि हिंदी साहित्य को एक नया और असाधारण लेखक मिल चुका है। उस समय हिंदी साहित्य में एक नया काव्य आंदोलन विकसित हो रहा था जिसे छायावाद कहा जाता है। उस समय हिंदी साहित्य में एक नया काव्य आंदोलन विकसित हो रहा था जिसे छायावाद कहा जाता है। यह हिंदी कविता का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में कवियों ने प्रकृति, प्रेम, मानवता, आत्मचिंतन और सौंदर्य को नई दृष्टि से प्रस्तुत किया। जयशंकर प्रसाद इस आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक बने। उनके साथ सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा को भी छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों
स्तंभ माना जाता है। यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है, छायावाद केवल प्रकृति का वर्णन करने वाला साहित्य नहीं था। यह मनुष्य की भावनाओं, उसकी कल्पना, उसके अतिरिक्त संघर्ष और आत्मिक अनुभवों को अभिव्यक्त करने का एक नया साहित्यिक आंदोलन था। जयशंकर प्रसाद ने इस विचारधारा को अपनी रचनाओं में बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य की लगभग हर विधा में लेखन किया। वे केवल कवि नहीं थे, उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध भी लिखे। यही कारण है कि उन्हें बहुमुखी प्रतिभा का साहित्यकार कहा जाता है। यदि उनके काव्य की बात करें तो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कामायनी है। इसे हिंदी साहित्य का एक महान महाकाव्य माना जाता है। इस कृति में उन्होंने मनुष्य के जीवन, भावनाओं, ज्ञान, कर्म और आस्था का अत्यंत गहन चित्रण किया है। कामायनी केवल एक कविता नहीं बल्कि मानव जीवन का दार्शनिक विश्लेषण है। आज भी विश्वविद्यालयों में इसका विशेष अध्ययन कराया जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी अन्य प्रमुख काव्य कृति में आंसू, झरना, लहर और कनन कुसुम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन रचनाओं में प्रकृति, प्रेम, करुणा और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। जयशंकर प्रसाद केवल महान कवि ही नहीं बल्कि हिंदी के श्रेष्ठ नाटककारों में भी गिने जाते हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास को अपने नाटकों के माध्यम से जीवंत कर दिया। उनका मानना था कि किसी राष्ट्र का भविष्य तभी मजबूत होता है जब उसके नागरिक अपने गौरवशाली इतिहास को जानते हों। उनके प्रसिद्ध नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सावनी, अजातशत्रु, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ और विशाखा प्रमुख हैं। इन नाटकों में इतिहास के साथ साथ राष्ट्र प्रेम, साहस, त्याग और नेतृत्व जैसे गुणों का सुंदर चित्रण किया गया है। उनके प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त भारतीय इतिहास का गौरवपूर्ण घटनाओं पर आधारित है। इसमें उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा शासक अपने देश को जनता के लिए किस प्रकार संघर्ष करता है। इसी प्रकार ध्रुव सावनी में उन्होंने नारी के आत्मसम्मान, स्वतंत्र विचार और दृढ़ व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उस समय महिलाओं के अधिकारों पर इस प्रकार का लेखन अत्यंत साहसिक माना जाता था। प्रसाद जी ने उपन्यास भी लिखे। उनके प्रमुख उपन्यासों में कंकाल, तितली और इरावती का विशेष स्थान है। इन उपन्यासों में उन्होंने समाज की विभिन्न समस्याओं, मानवीय संबंधों और बदलते जीवन मूल्यों का चित्रण किया है। इरावती उनका अपूर्ण उपन्यास माना जाता है क्योंकि उसका लेखन पूरा नहीं हो सका। यदि कहानियों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद हिंदी कहानी के विकास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके प्रसिद्ध कहानियों में आकाशदीप, पुरस्कार, छोटा जादूगर, ममता, गुंडा और इंद्रजाल जैसी रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनकी कहानियों में केवल घटनाएं नहीं होती बल्कि प्रत्येक कहानी किसी गहरे विचार या मानवीय भावना को व्यक्त करती है। वे पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। यही उनकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है। जयशंकर प्रसाद की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वे भारतीय संस्कृति पर गहरा विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास अत्यंत समृद्ध है। इसीलिए उन्होंने अपनी अनेक रचनाओं में भारतीय परंपराओं, आदर्शों और संस्कृत मूल्यों का सम्मानपूर्वक स्थान दिया। उनके साहित्य में राष्ट्र प्रेम भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हालांकि उन्होंने प्रत्येक राजनीतिक लेखन काम किए, लेकिन उनके नाटक और कविताएं लोगों में राष्ट्र चेतना जागृत करती थी। वे चाहते थे कि भारतीय अपने इतिहास पर गर्व करें और अपने देश की सांस्कृतिक विरासत को समझें। जयशंकर प्रसाद का साहित्य केवल कल्पना पर आधारित नहीं था। उन्होंने इतिहास, दर्शन और मानव विज्ञान का गहरा अध्ययन किया था। इसीलिए उनकी रचनाओं में ज्ञान और संवेदना का सुंदर संतुलन दिखाई देता है। वे किसी भी मनुष्य को बहुत गंभीरता से समझने के बाद ही उस पर लिखते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश साहित्य जगत में फैल गई। साहित्यकार, विद्यार्थी और पाठक सभी उनकी रचनाओं में की प्रशंसा करने लगे। उनकी पहचान केवल एक कवि के रूप में नहीं बल्कि वे हिंदी साहित्य के ऐसे रचनाकार बन गए जिन्होंने हर साहित्यिक विधा को समृद्ध किया। आज भी यदि हिंदी साहित्य के महान
लेखकों की सूची बनाई जाए तो जयशंकर प्रसाद का नाम सबसे सम्मानित साहित्यकारों में लिया जाता है। उनकी रचनाएं आज भी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनसे संबंधित अनेक प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो यह था जयशंकर प्रसाद के साहित्य जीवन का परिचय। हमने जाना कि उन्होंने कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की। इसके अगले और अंतिम भाग में हम उनकी भाषा शैली, साहित्यिक विशेषताओं, छायावादी काव्य में उनके योगदान, उनके जीवन के अंतिम समय, महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु और उनके व्यक्तित्व से मिलने वाली प्रेरणा के बारे में विस्तार में जानेंगे। तो हमने पिछले भाग में जाना कि जयशंकर प्रसाद ने कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास जैसे साहित्य की लगभग सभी प्रमुख विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इस अंतिम भाग में हम समझेंगे कि आखिर उनकी रचनाएं आज भी इतनी लोकप्रिय क्यों हैं, उनकी भाषा शैली की क्या विशेषता है, उन्होंने हिंदी साहित्य को क्या दिया और उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। तो हम यदि जयशंकर प्रसाद के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता की बात करें तो वह एक भावों की गहराई। वे केवल घटना वर्णन नहीं करते बल्कि मनुष्य के मन में चल रहे विचारों, भावनाओं और संघर्षों को शब्दों में व्यक्त करते थे। उनकी रचनाएं पढ़ते समय ऐसा लगता जैसे लेखक सीधे हमारे मन से संवाद कर रहा हो। उनकी भाषा अत्यंत सुंदर, प्रभावशाली और साहित्यिक थी। उन्होंने मुख्य रूप से खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया, लेकिन उनकी भाषा में संस्कृत के शब्दों का भी सुंदर और संतुलन उपयोग मिलता है। यही कारण है कि उनकी भाषा गंभीर होने के बावजूद मधुर और काव्यात्मक प्रतीक होती है। वे कठिन शब्दों का प्रयोग केवल प्रभाव दिखाने के लिए नहीं करते थे, बल्कि जहाँ आवश्यक होता था वहीं उनका प्रयोग करते थे। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में प्रकृति का विशेष स्थान है। उनके लिए प्रकृति केवल पेड़ पौधे, पर्वत और नदियाँ नहीं थी, बल्कि यह मनुष्य की भावनाओं का प्रतिबिंब भी था। जब उनके पात्र प्रसन्न होते तो प्रकृति भी आनंदमय दिखाई देती है, और जब वे दुखी होते तो प्रकृति भी उसी भावना को व्यक्त करती हुई प्रतीत होती है। यही छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता भी है। उनकी कविताओं में कल्पना और यथार्थ का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। वे कल्पना का सहारा अवश्य लेते थे, लेकिन उनका उद्देश्य वास्तविक जीवन के गहरे सत्य को समझना होता था। इसीलिए उनकी रचनाएं केवल सुंदर नहीं लगती बल्कि जीवन को समझने की दृष्टि भी देती हैं। जयशंकर प्रसाद भारतीय संस्कृति के महान उपासक थे। उन्होंने अपने साहित्य में बार बार यह संदेश दिया कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संस्कृति, उसके आदर्श और उसका इतिहास होते हैं। उनके ऐतिहासिक नाटक केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन नहीं करते बल्कि वर्तमान पीढ़ियों को आत्मसम्मान, साहस और राष्ट्र प्रेम का संदेश भी देते हैं। यदि उनके नाटकों की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें इतिहास और कल्पना का संतुलन समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि वे केवल इतिहास की पुस्तक के नाम न रहकर जीवंत व्यक्तित्व बन जाते हैं। उनके नाटकों के संवाद प्रभावशाली, प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक होते हैं। उनकी कहानियाँ भी अपने समय से बहुत आगे थीं। उनमें केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक चेतना और मनोवैज्ञानिक गहराई मिलती है। आकाशदीप पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर जैसी कहानियाँ आज भी पाठकों को प्रभावित करती हैं। उनके महान महाकाव्य कामायनी की चर्चा किए बिना उनकी जीवनी अधूरी मानी जाती है। यह केवल उनकी ही नहीं बल्कि पूरे हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। इसमें उन्होंने मनु, श्रद्धा और ईड़ा जैसे प्रतीकात्मक पात्रों के माध्यम से मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण किया है। ज्ञान, भावना, कर्म, आशा और संघर्ष जैसे विषयों को उन्होंने अत्यंत गहराई से प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि कामायनी को हिंदी का एक कालजयी महाकाव्य माना जाता है। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति कामायनी है। वे हिंदी के महान कवि होने के साथ साथ श्रेष्ठ नाटककार और कहानीकारक भी थे। उनके प्रमुख नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी और
अजात शत्रु विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वहीं उनके उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जयशंकर जी का व्यक्तित्व अत्यंत सरल और विनम्र था। वे प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागते थे। उन्हें शांति से अध्ययन करना, लिखना और भारतीय संस्कृति पर चिंतन करना अधिक पसंद था। वे मानते थे कि लेखक का सबसे बड़ा पुरस्कार पाठकों का विश्वास और सम्मान होता है। लगातार अध्ययन और साहित्य साधना के कारण उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। फिर भी उन्होंने अंतिम समय तक लेखन कार्य जारी रखा। वे साहित्य को अपना जीवन मानते थे और अंत तक उसकी सेवा करते रहे। 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में उनका निधन हो गया। उस समय उनकी आयु केवल 48 वर्ष थी। उनका जीवन भले ही लंबा नहीं था, लेकिन उन्होंने इतने कम समय में जो साहित्य रचा वह उन्हें अमर बनाने के लिए पर्याप्त था। उनके निधन के बाद भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। आज भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में उनकी रचनाएं पढ़ाई जाती हैं। हिंदी साहित्य का कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जिसने जयशंकर प्रसाद जी का नाम ना सुना हो। उनकी कृतियों पर अनेक शोध कार्य हुए और आज भी विद्वान उनके साहित्य का अध्ययन करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी के बारे में, उनके जीवन के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं उनके जीवन से मिलने वाली प्रेरणा की। तो पहली सीख यह है कि कठिन परिस्थितियाँ किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा को नहीं रोक सकती। पारिवारिक समस्याओं और व्यक्तिगत दुखों के बावजूद जयशंकर प्रसाद ने अपने अध्ययन और लेखन को कभी नहीं छोड़ा। दूसरी सीख यह है कि निरंतर पढ़ना ही एक महान लेखक बनने की पहली शर्त है। उन्होंने जीवन भर अध्ययन किया और उसी अध्ययन ने उनकी रचनाओं को गहराई प्रदान की। तीसरी सीख यह है कि अपनी संस्कृति और इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है। प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति को केवल पढ़ा नहीं, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। चौथी सीख यह है कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को नई दिशा देने का माध्यम भी है। उन्होंने अपनी कविताओं, नाटकों और कहानियों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, मानवता, नैतिकता और आत्मसम्मान का संदेश दिया। यदि हम जयशंकर प्रसाद के पूरे जीवन को एक वाक्य में समझना चाहें तो कह सकते हैं कि वे ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दी और भारतीय संस्कृति को शब्दों के माध्यम से अमर बना दिया। आज भी जब हम उनकी रचनाएं पढ़ते हैं तो हमें केवल साहित्य का आनंद ही नहीं मिलता, बल्कि जीवन को समझने की नई दृष्टि भी प्राप्त होती है। यही किसी महान साहित्यकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। इसी के साथ जयशंकर प्रसाद जी की संपूर्ण जीवनी यहीं पर समाप्त होती है। आशा है कि इस व्याख्यान के माध्यम से आपने उनके जीवन, साहित्य, व्यक्तित्व और योगदान को सरल भाषा में विस्तार से समझा होगा। यदि आपको यह अच्छा लगा हो, उपयोगी हो और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें ज़रूर, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हिंदी साहित्य के एक और महान साहित्यकार के जीवन और साहित्य को विस्तार में जानेंगे। तो यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।